सोचो, अगर 2026 के इलेक्शन में आधे से ज़्यादा नए चेहरे हों असेंबली में, अगर पॉलिटिक्स पर सिर्फ सीनियर लीडर का नहीं बल्कि यूथ और वुमेन का भी हक हो, और अगर ये ऐलान है कांग्रेस का, जो कि केरला के ही कांग्रेस विंग्स। आइए हम लोग बात करेंगे मिशन 2026 की, जो केरला पॉलिटिक्स का गेम पलट सकता है। 27 दिसंबर को एक प्रेस इंटरैक्शंस होता है कांग्रेस की तरफ से, और लीडर ऑफ अपोजिशन वीडी सतीशन, जो कि केरला के अपोजिशन लीडर हैं, वो एक अनाउंसमेंट की है जिसने पॉलिटिकल सर्कल में एक हलचल सी मचा दी है। कांग्रेस ने ऑफिशियली ये कह दिया है कि 2026 का इलेक्शन में 50% से ज़्यादा टिकट यूथ और वुमेन को देगी। लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ एक प्रॉमिस है या फिर पावर का ब्लूप्रिंट। चलिए पूरी कहानी को हम लोग समझते हैं। केरला में कांग्रेस पिछले कुछ इलेक्शन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम से फेस कर रही है, वो है बुढ़ी होती हुई लीडरशिप, ग्राउंड लेवल कनेक्शन की कमी, यूथ वोटर का शिफ्ट होना। वीडी सतीशन जानते थे कि अगर 2026 जीतना है तो ओल्ड टेम्पलेट काम नहीं आएगा, और इसलिए लॉन्च हुआ मिशन 2026, एक मिशन जिसका एम सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि कांग्रेस को द्वारा रिलीवेंट बनाना है। और फिर आता है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो हर पॉलिटिकल एनालिस्ट को रुक के सोचने पर मजबूर कर देता है। ये स्टेटमेंट है 50% टिकट जो है वो दिया जाएगा यूथ और वुमेन को। सुनने में आपको बहुत ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स में ये किसी अर्थक्वेक से कम नहीं है, क्योंकि टिकट का मतलब सिर्फ इलेक्शन लड़ना नहीं होता। इसका मतलब होता है पावर, फ्यूचर लीडरशिप और पॉलिसी मेकिंग का कंट्रोल। यानी जिसकी सरकार बनेगी, पावर पॉलिसी मेकिंग उसके हिसाब से चलेगी। कांग्रेस का मानना है कि केरला की पॉपुलेशन यंग है, इशू नए हैं जैसे जॉब, स्टार्टअप, एजुकेशन, टेक, और इन्हें समझने के लिए यंग लीडरशिप चाहिए। इस प्लान के अंदर 40 से नीचे वाले जिनके एज हैं उन्हें लीडर्स का मौका दिया जाएगा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जो नए नए फेस आए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा। ग्राउंड लेवल वर्कर्स को डायरेक्ट टिकट का चांस मिलेगा। और यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से एक बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कांग्रेस सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि वो फ्यूचर भी है, और वो इसी की तरफ बढ़ भी रही है। अब आता है सबसे पावरफुल एंगल, वुमेन जो वोटर में आधी है लेकिन असेंबली में अभी भी कम रिप्रेजेंटेशन है। मिशन 2026 के थ्रू कांग्रेस कह रही है कि जो आधी पावर है, जो आधा टिकट है, वो वुमेन लीडर्स को दिया जाएगा, जो वैसी सीट पे जो कि विनेबल सीट है, यानी जिसे वो जीत सकती है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई टोकन, कोई रियल चांस नहीं मिलेगा, बल्कि उन सबको एक रियल चांस मिलेगा। डिसीजन मेकिंग में रियल रोल होगा। ये सिर्फ इलेक्शन स्ट्रेटजी नहीं है बल्कि ये एक कांग्रेस की तरफ से सोशल स्टेटमेंट भी है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, वो है सीनियर लीडर्स का क्या। टिकट कट हुआ तो रिविलियन हो सकती है। यहाँ पे जो लड़ाई है वो एक्सपीरियंस वर्सेस एनर्जी की हो जाएगी, क्योंकि जो पहले से लीडर्स हैं उनके पास एक्सपीरियंस तो है और यूथ के पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और यहीं पे जो अपोजिशन है वो कह रही है कि ये ज़्यादा कुछ और नहीं, ये एक बस पब्लिसिटी स्टंट है। क्या कांग्रेस आपस में ही यूनिटी मेंटेन कर पाएगी, या सिर्फ यहीं से मिशन 2026 मेक और ब्रेक बन जाएगा? अगर कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो केरला का पूरा पॉलिटिक्स बदल जाएगा। दूसरे स्टेट भी इसे फॉलो कर सकते हैं। कांग्रेस की जो नेशनल इमेज है वो बदल सकती है, वो और मतलब कि बढ़ सकती है, इन्हेंस हो सकती है। और अगर फेल हुआ तो 2026 सिर्फ इलेक्शन नहीं होगा बल्कि कांग्रेस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन जाएगा। मिशन 2026 सिर्फ एक स्लोगन नहीं है कांग्रेस के लिए, ये एक जेनरेशनल शिफ्ट का अनाउंसमेंट है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कांग्रेस जीतेगी या हारेगी,
सवाल ये है कि क्या इंडियन पॉलिटिक्स एक नए लीडर्स के लिए रेडी है, और क्या कांग्रेस अपने ही सिस्टम को तोड़ पाएगी। और ये सारी चीज़ें 2026 बताएगा। पर एक बात तो वो क्लियर है कि गेम शुरू हो चुका है। आप क्या सोचते हैं, क्या 50% फॉर्मूला यूथ और वुमेन का कांग्रेस के लिए काम आएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।